इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नखड़ू भैया। हाँ गुलाब। और बतावा का हाल चाल बा? बड़ा दिन के बाद देखा आपसे भेंट मुलाकात होत बा। देखा हाल चाल के बात आप पूछत हैं तो जैसे देखा खेती बाड़ी के जौन काम धाम बा। हाँ। खेत खरिहाने का। हाँ। विशेष रूप से खेत वाला तो जौन काटे पीटे के बाद कटाई गयल। हाँ। लेकिन साथे साथे जौन भी खरिहाने वाला काम बा, गेहूं खरिहाने में पड़ल बा। हाँ। देखा दवाई ओकरे बाद फिर ओकरे बाद दवले के बाद कुठला में ओके रखल जाई। बिल्कुल। तो एक तरह की जौन प्रक्रिया बा वो भी चलत बा। बिल्कुल भैया। और देखा साथ में अपन दऊ भी अपन रंग दिखावत हवा। कबो कबो ऐसा आंधी तूफान आ जात बा, कहीं कहीं बारिश भी हो जात बा। अपन जौन दिन में अपन जौन टेम्परेचर बा भैया, जौन तापमान बा दिन का, वो देखा इतना अधिकतम हो जात बा 39 डिग्री देखा आजे का रहल। अधिकतम तापमान जो रहला और जो न्यूनतम रहल भैया 25 डिग्री सेल्सियस रहला। तो ऐसे नहीं में देखा हम लोगन के अपने खेती बाड़ी के संगे संगे अपने अपन स्वास्थ्य, अपन गऊ चौवा लोगन के स्वास्थ्य सब कर ध्यान रखब भैया हम लोगन के ही जरूरी बिल्कुल। और साथे साथे देखा कल भी हमन के पता होए चाहिए, चाहे काहे कि हमन जौन कल के योजना बनाई। हाँ। तो जौन भी आगे अगर जानकारी रही तो हाँ, ओकरे हिसाब से हम लोग बनावली। तो देखा कल का भी तापमान जौन रही वो कम नहीं 38 डिग्री सेल्सियस रही और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रही। ओकरे हिसाब से हम लोग जौन भी काम धाम बा ओके करल जाए, आगे योजना बनाए के करल जाए तो जरूर समय से पूरा हो काम। बिल्कुल। और देखा अपने खेती बाड़ी का काम तो किसान भाई, हर किसान भाई करबे कराला, लेकिन एक उम्मीद रहला कि अधिक से अधिक उसे लाभ मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आज जौन विशेष रूप से एक तरह से एक चर्चा के विषय भी रहा कि कम से कम लागत हो और अधिक से अधिक आमदनी हो। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और देखा यही बात पे हम कहल चाहब कि देखा जो आज जोन देश के जोन आज़ादी के कई दशक देखा भैया बीत चुकल बा। बिल्कुल। और देखा विकास के क्षेत्र में जैसे कि अंतरिक्ष का जोन कार्यक्रम है वो देखा अपन विश्व में सफलतम अंतरिक्ष जोन कार्यक्रम में शामिल बा। और जैसे देश का देखा सेना विश्व के ताकतवर सेना में अपन शामिल हो गई बा। और भारत विश्व का 5वां सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में से एक बा। बिल्कुल। और देखा अन्य क्षेत्र में भी हम विकास के पथ पर जो आगे बढ़ चुकल हैं। बिल्कुल। लेकिन देखा ये उपलब्धि के बावजूद एक क्षेत्र ऐसा भी बा जौन की आज भी विकास के दौड़ में पीछे रह गयल बा। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार जैसन क्षेत्रन में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे वाला जौन कृषि क्षेत्र बा आज भी वो स्थिति में नहीं पहुंच पौले। हाँ। जैसे जेके कहल जा सके कि संतोषजनक स्थिति बा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और देखा कृषि क्षेत्र के विकास में भी देखा जोन पिछड़े के कारण जोन बात करल जाए तब देखा ज्यादातर किसानन के पास जोन कृषि निवेश बदे जोन पूंजी निवेश का जोन अभाव होला, समय का जोन असुविधा के ऋण नहीं मिल पावला, उनके लाभ नहीं मिल पावला। और साथ में देखा बीज, खाद, सिंचाई जैसन बुनियादी चीजन के भी प्रबंधन के अभाव हो जाला। जनसंख्या वृद्धि समय के जोन अनुसार बदलल जोन तकनीक बा ओकरे बारे में जानकारी नहीं हो पावा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और किसान लोगन के स्थिति जोन आर्थिक स्थिति होला ओके भी देखा स्थिति में गिरावट आ जाला। बिल्कुल बिल्कुल सही कहती हैं। और देखा कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानन का आर्थिक स्थिति सुधारे बदे जरूरी बा कि किसान भाई लोग जागरूक रहें। जहाँ तक खेती किसानी में धन निवेश का बात बा तो देखा किसान क्रेडिट कार्ड धन उपलब्ध करावे के एक विकल्प हो सकला। बैंक से ऋण का भी सुविधा भी उपलब्ध बा। एकर भी जानकारी हम सबके रखब जरूरी बा। बिल्कुल। खाद बीज सिंचाई का प्रबंधन करल जाए। निरंतर खेत जोत जौन कम होत चलल जात बा ओकरे बदे परिवार नियोजन जैसन जो नीति बा ओके अपनावल जरूरी बा। बिल्कुल। समय के अनुसार जौन
बदलत कृषि बा, सुधार बा, ओके अपनावे के प्रयास करल जाए। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और देखा किसान भाई लोगन के जीवन स्तर तबे ऊपर उठी नखड़ू भैया जब उनकरे कृषि लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि हुए। और उत्पादन लागत कम करे बदे देखा जो हम सोचीला गुलाबो उचित बीज, उन्नत बीज का अगर चुनाव करल जाए, देखा हर किसान भाई लोग ये बात से मतलब परिचित बा, लेकिन थोड़ा सा आलस से आ जाला, ओकरे बारे में ओकरे आगे बढ़े के प्रयास नहीं करे। बिल्कुल। साथे साथे खाद का भरपूर प्रयोग करें, जैविक कीटनाशक का प्रयोग करल जाए, सिंचाई में टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रयोग से पानी बिजली के खर्च के बचावल जाए। बिल्कुल। साथे साथे श्रम लागत कम करे बदे कृषि उपकरण का प्रयोग करल जाए, तो निश्चित रूप से लागत कम हुई। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और देखा आय बढ़ावे के जो उपाय बा भैया ना, उमे भी देखा कृषि विविधीकरण के अपनावे के जरूरत बा। काहे कि देखा हम लोगन जब भी अपन बैठकी में अपन जब भी जुटीला तो अपन देखा खेती हम लोगन का, जैसे कि आप जानल हम लोगन का जो अंचल बा एक खेती वर्षा आधारित अंचल बा, तो जहाँ देखा वर्षा अगर नहीं भइल तो हम लोगन के खेती से बड़ा नुकसान होवे के देखे के पड़ला, नुकसान हम लोगन के सहे के पड़ला। तो ऐसने में अगर हम लोगन कृषि विविधीकरण अगर अपनावल जात बा तो हम लोगन देखा है अपन मुर्गी पालन बा, अपन मछली पालन बा, बकरी पालन बा, भेड़ पालन बा, तो इस सब के जरिए हम लोगन अपन जो आमदनी के जो स्रोत बा ना ओके हम लोगन बनावल जा सकला। हम लोगन के 4 पैसा की आमदनी हमेशा होल करी। बिल्कुल। एकरे साथे साथे देखा सरकारी कुछ योजना बाई, ओकर भी हम सबकी जानकारी रखब जरूरी बा। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान भाई लोग ऐसे विशेष रूप से परिचित बा। बिल्कुल। कृषि अवसंरचना कोष AIF जेके कहल जाला, अच्छा। क्रेडिट गारंटी और ब्याज अनुदान के माध्यम से फसल कटाई के बाद जौन हो कृषि प्रबंधन परियोजना में निवेश का एक समझ ला कि दीर्घकालीन ऋण वित्त पोषण करे के एक सुविधा देवाला। बिल्कुल। तो एकर भी जानकारी रखब जरूरी बा। तो कैसे देखा कृषि तो हम लोग खेती किसानी करत है जा, और कृषि में हम लोग के आय बढ़ावे के बा, तो जवन भी सरकारी योजना कृषि से जुड़ल बा ओकर जानकारी हमन के रखब जरूरी हो जाला। देखा एक राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन भी बा। अच्छा अच्छा। एकर उद्देश्य यह बा कि वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन के आगे बढ़ावल जाए और मीठी क्रांति के लक्ष्य के हासिल करल जाए। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और देखा एक अनुशासन भी बा। अनुशासन देखा कृषि के अपन प्राथमिकता बनाए। जो कृषि है देखा हम लोगों को प्राथमिकता होवे के चाहिए, जैसे कि अच्छी किस्म का जो बीज का चुनाव करे के चाहिए। मीट में जो मिट्टी होला भैया, मिट्टी में देखा पोषक तत्वों के भी जानकारी रखें हम लोगन के होवे के चाहिए कि कौन पोषक तत्व का कमी बा, कौन चीज की अधिकता बा। ये तरीके से अगर हम लोगन खेती करल चाहब तो बहुत ही फायदेमंद हुई। साथ में देखा दुग्ध पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन जैसन जो संबंधित गतिविधि है वो खेत से जुड़ल जाए और देखा ओकर विस्तार भी हम लोगन करल जाए। बिल्कुल। साथे साथे देखा अगर हम लोग लक्ष्य निर्धारित करल जाए और समय के साथ काम पूरा करल जाए तो निश्चित रूप से हम लोगन का आय में वृद्धि हुई और कम लागत भी लगी। और देखा आगे हम लोग बातचीत करल जाए गुलाबो, लेकिन कार्यक्रम में आज का हुई के बारे में एकदम भैया जब हम लोगन कार्यक्रम में जुटल गए हो अपन किसान भी लोगन भी ध्यान लगा के अपन सुनत हुई कि आज अपने कार्यक्रम में का हम लोगन के जानकारी मिली। तो देखा है जैसे कि हम लोगन चर्चा करते हैं खेती का, तो हल्दी के साथ सहफसली खेती फायदे ही फायदे। ये विषय पे जो रामदेव प्रसाद कुशवाहा भैया हमारे जो उनकी प्रगतिशील किसान भैया उनसे अपन मुन्ना भैया के भेंट मुलाकात भइल बा। अगर आप कहें तो इनकर जानकारी हम लोगन सुनल जाए। बिल्कुल बिल्कुल जानकारी सुनल जाए और गुनल जाए। चला किसान भाई, जो भी जगह जमीन बा हम लोगन के पास में सिंचाई की सुविधा बा और आपन मेहनत बा, हम चाहिला कि वही में हमके पर्याप्त आमदनी हो जाए जैसे कि हम अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकें। कहीं कि आपन जो खेत बा वो बढ़ नहीं रहल बा और हमके आमदनी ज़्यादा चाहिए, तो प्रयास ही हो रहल बा कि आपन जो लागत बा एक कैसे कम कइल जाए। अगर लागत के हम कम करे में सफल हो गई तो निश्चित हमारा आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। खेती तो हम हमेशा से करीला, चाहे अनाज वाली फसल हो, तरकारी वाली हो, पेड़ पौधा बा या फिर कोई भी फलदार वृक्ष पौधा लगावल जाला, तो कोशिश ये कइल जाला कि एक समय के बाद उससे हमके आमदनी हुई। लेकिन वही जगह में, वही सिंचाई व्यवस्था में, वही उर्वरक प्रबंध में
अगर हम कुछ ऐसा नया तरकीब लगा सकें, यानी कहे मतलब कि एक साथ अगर हम 2 या 3 फसल ले सकें तो निश्चित जोन बा कि हमारा आमदनी बढ़ी, लागत कम हुई। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हुआ घोरावल ब्लॉक के मरसड़ा से ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी। आप हमेशा एक नया नया प्रयोग करत रहेलन और उनके प्रयोग सफल भी होला। आज संयोग से आज अपने बीच हुआ, जानल जाइए उनकर का अनुभव बा या आगामी आने वाले समय में वो कैसे कैसे अपने खेती बाड़ी के योजना बनौले हुआ, जैसे कि कम जगह में और पानी के भी इनके यहाँ थोड़ा सा कमी रहेला, लेकिन फिर भी जौन बाकी कुछ न कुछ हल निकाली लेलन। ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी, सबसे पहले तो अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। आज के दौर के देखते हुए, आज के मौसम के देखते हुए, आपके यहाँ के खास करके जो आबो हवा बा, पानी के अभाव बा, इस सब के देखते हुए कौन ऐसा आपकी तरकीब आप लगई हैं अपने खेती बाड़ी में कि वही खेती से आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकें? का योजना बा आपके? देखें भैया, बड़ा समसामयिक आपके प्रश्न बा। अब ही जौन समय चलत बा, हल्दी लगावे के समय बहुत बढ़िया चलत बा। हमारे मसाला के रूप में भी हल्दी के उपयोग बा, औषधि के रूप में भी हल्दी के उपयोग बा। अब मार्केट भी बहुत बढ़िया बा, लेकिन हल्दी उगावे खातिर हमके खुली जगह की आवश्यकता नहीं बा। पेड़ के नीचे भी हल्दी के उत्पादन कइल जा सकला और बढ़िया उत्पादन लेल जा सकला। तो जब इंटर क्रॉपिंग की व्यवस्था हुई, फसली खेती की जब व्यवस्था हुई, तो जहाँ किसान भाई के यहाँ कोई जरूर नहीं बा कि बाग बगीचा होइबे करे, लेकिन जो किसान भाई चाहत हो कि हम हल्दी की खेती करी, तो उनके खातिर सहफसली खेती में अरहर, चौराई और आपके मक्का, ये सब लास्ट में यदि अरहर न भेल तो सरसों, ये 3-4 तरह के फसल मिश्रित कइल जा सकला। और इनकम सबके यदि जोड़ दिल जाए तो 5-6 लाख रुपया बड़े आराम से 1 एकड़ में आपके मिल जाई। तो कहे के मतलब कि हल्दी के साथ अरहर, चौराई, मक्का के जो आप संयोग बतौलें, तो का एक साथ 2 या 3 कैसे योजना बनाओ किसान भाई? देखिए भैया, अब सिलसिलेवार तरीका से हम बता देते हैं। हाँ बिल्कुल। जिसे खेत तैयार करेंगे, ये साल में तो एक ही बार खेत तैयार कर जाला जी, क्योंकि एक बार खेत तैयार करके पूरी साल खेती से हमका लाभ लेना बा, वही में फसल पे फसल लगा लेना बा। अच्छा ठीक। तो मान लें अब ही जौन बा मई के महीना चलत बा, 15 मई से लेके लास्ट मई तक खेत हम विधिवत यदि तैयार कर लेते हैं, भरपूर कंपोस्ट, कोशिश तो रहे कि कंद वाली फसल में कंपोस्ट के जितना से अधिक हो जाए, गोबर वाली खाद। हाँ, गोबर वाली खाद हो जाए। भेड़ मिल जाए तो भेड़ खड़ा कर बैठा दें। जी जी। अब वो भी नहीं मिल पाता है तो वहाँ मुर्गी के खाद मिल जाए, वो भी डालल जा सकला। तो बढ़िया से भरपूर खाद डाल करके खेत तैयार कर ले। तैयार, हाँ, एक चीज हम ध्यान देवे वाली बात बा कि यदि मुर्गी के खाद डालत बन जहाँ, जी जी जी, और कंपोस्ट डाले बन, तो कोशिश ही करें कि एक सिंचाई करके एक बाद जब खेत में ओट आ जाए, जोताई करके तब लगावें। और नहीं तो थोड़ा सा वहाँ कंद जो पड़ी नीचे तो मुर्गी के खाद से सड़े के संभावना ज़्यादा हो जाला। अच्छा। और इसे कम से कम डिकम्पोज हो जाए, जब पानी डाल जाए तो डिकम्पोज हो जाए, तो वहाँ नुकसान ना हुई। तो रहल बात कि एक बार जब खेत हम तैयार कर ले, तो खेत तैयार करने के बाद सीधे हल्दी लगावल जाला। ठीक। तो हल्दी या तो बेड विधि से लगे या जो है परिया विधि से लगे। तो बेड बना के भी यदि लगत बा तो एक बेड पर 2 लाइन और उसके बाद फिर नाली। तो कम से कम 1 मीटर में जो बेड बनी तो 1 मीटर चौड़ा लगभग हो जाए, तो बीच से दोनों से मिलावल जाए तो 2 लाइन सिर्फ हल्दी पर लगी बेड पर, और 8 से 9 इंच दूरी पर लगभग 6 से 7 कुंटल 1 एकड़ में बीज लग जाई। अब रहल बात कि 1 एकड़ हल्दी यदि लग गई और ढंग से हल्दी पैदा हो गई तो 1 एकड़ में हल्दी 1.5 से 200 कुंटल तक बड़े आराम से जौन बा मिल जाला। कितना दिन के फसल है हल्दी? देखें भैया, 6 से 8 महीना के फसल बा हल्दी। 6 से 8 महीना। हाँ, लेकिन जाके जब लेट लगी तब 6 महीना, पहले लगी तो 8 महीना। तो मैच्योर होए के जो मध्य समय बाद सितंबर अक्टूबर उस समय तैयार हो जाए, बस वो टाइम में गर्मी काफी होला, वही टाइम में मैच्योर होला। और बाद वो पत्ता गिर, आगे पीछे लगावे से कोई बहुत अंतर नहीं बा। थोड़ा सा आगे लगे तो उत्पादन अच्छा हुई, और थोड़ा सा लेट जैसे जुलाई में लगी तो उत्पादन कम हुई। और जौन वेराइटी हमारे पास बा सिम पीताम्बर, इस समय लखनऊ के वेराइटी बा, एक उत्पादन 650 कुंटल पर हेक्टर बा। और इसमें कर्क्यूमिन के मात्रा जौन बा 12.5% बा। और बाकी जितना हल्दी बन, जब से मेघा एक वेराइटी बा, मेघा 1, ओकर 8-9% बा। और बाकी जितना हल्दी बन सबके कर्क्यूमिन के मात्रा जौन बा 6%, 5%, 3% ऐसे बा। अच्छा। तो इनमें सबसे ज़्यादा कर्क्यूमिन के मात्रा बा, और उत्पादन भी बहुत बढ़िया बा। बढ़िया उत्पादन बा। का एकर बाजार में मांग भी बा? बाजार में तो मांग रही भी है, ऐसे कैंसर के औषधि तैयार होत बा।
हल्दी से जी हाँ, जी जी। तो अब एकर तेल भी निकालल जा सकला। तो किसान भाई एकर व्यावसायिक खेती कर सकेलन। बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम तो कहते हैं कि 1 एकड़ से 5-6 लाख रुपए बड़े आराम से किसान निकाल सकत बन हल्दी केवल हल्दी से। हल्दी से। अच्छा। अब एकरे आगे यदि किसान भाई निकालल चाहे तो हल्दी लगोले के बाद सीधे जौन बा यदि पानी होए उनके पास तो चौराई 1 एकड़ में खाली 1 किलो बीज चौराई के 1 किलो बीज 1000 रुपए के लगभग के मिल जाए मार्केट में, और सीधा खेत में छीट करके सिंचाई कर दें। और जब सिंचाई कर दी है तो धीरे धीरे जम जाए, जमले के बाद जौन बा 35 दिन के बाद वो कटे लायक हो जाई। तो एक कटाई ऊपर से करके पहले निकाल दें और 15-20 दिन के बाद फिर दूसर की कटाई हो जाएगी। तो कम से कम 1 एकड़ में 60 से 65 कुंटल चौराई मिल जाए किसान भाई के। और कितनो रेट कम मिली तो 20 रुपया किलो से रेट नीचे कबो नहीं जाते जी। तो लगभग 1-1.25 लाख रुपया के तो जौन बा आपके चौराई से मिल सकला। चौराई कितना दिन में खत्म हो जाए? 50 दिन 55 दिन में चौराई खत्म हो जाई। हल्दी जमे में भी समय आपके लगभग 30-35 दिन लग जाला, और तब तक जमत रहो, इसमें खेत भी साफ हो जाए और वो भी हो जाए। अब रहल बात कि वही में साथ में अरहर लगा दिल जाए। ई कब लगी? अरहर आप जिसे निकाल के चाहें कि चौराई निकाल के लगी लगावे तब भी लग जाई, और नहीं तो साथे भी लगावल जा सकला, कोई दिक्कत नहीं बा। चूंकि बेड बनल बा तो बेड पर 1 मीटर के बेड बा तो हर बेड पर नहीं अरहर लगाना बा। अच्छा। अरहर एक बेड बीच में छोड़ करके दूसर के बेड पर लगाना बा। यानी 1 एकड़ में 700-800 बीज होए के चाहिए मात्र। मतलब 1 लट्ठा पर 1 पौधा होए। अब यदि 800 पौधा पर एकड़ बा तो यदि ढंग के अरहर थोड़ा सा दवा और कटाई छटाई होकर कर ले गईलन तो हमार दवा बा के 10 से 12 कुंटल पर एकड़ वहाँ से भी मिल जाएगी, अरहर मिल जाएगी। बड़ा अच्छा आपकी तो तरकीब। यदि 10 से 12 कुंटल मिल 1.25 लाख रुपए वहाँ भी मिल गई, 1.25 लाख रुपए चौराई से मिल गई, तो 2 से 2.5 लाख रुपया अतिरिक्त आप ले सकत बन जी। और पूरी की पूरी हल्दी अभी आपके बचल बा। अब हल्दी से जब सोचिए कि हल्दी हमारे कितना मिली, हम कहते 150 कुंटल भी एकड़ मिलल, ज्यादा मत मिले तो 150 कुंटल भी यदि मिल गई, कितनो कच्चा हल्दी भी हम बेचा तो 25 रुपए से नीचे तो ना बिकी। कुशवाहा जी, हल्दी में खास करके अपने इलाके के जो वातावरण बा एक देखते हुए कौन कौन परेशानी आ सकती? हल्दी में भैया कोई रोग नहीं लगत, कोई रोग नहीं लगत। थोड़ा सा हमें होला का कि कभी कभी डाइबैक की स्थिति आवल, थोड़ा सा पत्ता वत्ता झुलसे लगला, तो एक आध चक्करों में हल्का कोई फफूंदनाशक डाल जाए और कोई विशेष जरूरत उसमें सिर्फ सल्फर डालल जाला और कोई डाले की जरूरत नहीं बा। यानी कहे कि मतलब कि कोई रोग या कीट पतंगा के भी ज़्यादा प्रकोप नहीं बा में, और अच्छा उत्पादन ऐसे लिहल जा सकेला। और एक साथ साथ आप बतौलेंगे चौराई बा, अरहर बा, ये सब के भी अगर उनमें शामिल कर ली हैं तो एक अतिरिक्त आमदनी हो जाए अपने किसान भाई लोगन के। बिल्कुल आप सही कह लें। बाजार के खातिर आप का कहे चाहिए? हल्दी के बाजार अपने इलाके में बढ़िया बा? भैया वही तो अभी तक चर्चा हम थोड़ा सा छिड़े रहे कि यदि 25 रुपया 30 रुपया किलो कच्ची हल्दी उनकर बिक जात बा जी, तो 3 से 5 लाख रुपया के तो पर एकड़ आपके जौन बा हल्दी हो गई। अब धान गेहूं से तो सस्ता ना बिकी, अब पका दी है जब किसान भाई तो 150 से 200 रुपया का रेट बा मार्केट में। बढ़िया ढंग से अगर बना करके भेजल जाए बढ़िया, हाँ तो 200 रुपया किलो बिक जाई। और यदि किसान भाई थोड़ा सा और चाहत बन के हम ज्यादा एहू से ज्यादा इनकम ले तो पाउडर बनावे, एक FSI ले लें और सीधे पैक करके मार्केट में उतार दें, 400 रुपये केजी आराम से बिक जाइए। तो अब जब 400 रुपये केजी बिकी तो उनका 7 से 8 लाख रुपया के एकड़ अर्निंग हो गई। देखें किसान भाई, अपने इलाके के जो आबो हवा बा हल्दी के खेती के खातिर अनुकूल बा, और कुशवाहा जी सिंचाई उचाई के का मांगे? देखें भैया, हल्दी में बहुत सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़त। अब जैसे चौराई ले ली है बन तो पहला पानी दे दी है तो 15 दिन लगोले के बाद पहला पानी जहाँ दिलन 15 दिन तो नमी थम जाए, चूँकि चौराई जामत रही तब तक। दूसर का पानी फिर दे दिलन तो 8 दिन के बाद फिर पानी चाहिए। 3-4 पानी देवे में चौराई भी निकल जाई और हल्दी भी हमारे ग्रोथ करत रही। पानी आवश्यकता तब पड़लक जैसे अक्टूबर में या सितंबर में बारिश ना भइल, वो परिस्थिति में पानी देवे के पड़ी, चूँकि बल्ब उस टाइम में बनला, उत्पादन वहीं से प्रभावित हुई। शुरू में कहलें कि गोबर आधारित खाद या कंपोस्ट वाली खाद डालें, का कोई और उर्वरक भी देवे के पड़ी? देखें भैया, यदि भरपूर आपके पास कंपोस्ट बा तो कोई खाद देवे की जरूरत नहीं बा। उतना शुरू में जो दे दी है तो पर्याप्त, बिल्कुल पर्याप्त हो जाई। हमारे जितने अभी तक हल्दी भइल चाहे जौन खेती कर टोटल हमारा ऑर्गेनिक पर धीरे धीरे हो चल बा। इतना भेड़ और इतना कंपोस्ट के इस्तेमाल हम कर चुके, अब समस्या हमारे बदी नहीं बा। तो अगर किसान भाई
जैविक उर्वरक यानी कि मतलब कि भेड़ बैठा दें या गोबर आधारित खाद डाल दें या कंपोस्ट वाली खाद डाल दें तो उससे पर्याप्त उत्पादन उत्पादन मिल जाए, कोई उत्पादन पे असर नहीं बिल्कुल उत्पादन पर असर नहीं भैया ये जी कहे नहीं। और देखें अब तो समय आ गए है अपने किसान भाई हालांकि सजग भी हो गए हुआ, अपनी खेती के एक व्यवसायिक रूप भी दे देले हुआ और कोशिश ये करेलन कि उन्नत किस्म के बीज के इस्तेमाल करें, सही समय के चुनाव करें और अच्छे बाजार में भेजे के भी प्रयास करें। इस सब बात पे अपने किसान भाई अमल करे लगल हुआ काहे कि अब आज के जो व्यावसायिक खेती बा इस सब मांग रहल बा कि हमके करे के पड़ी। तो चलत चलाओ तो और अपने इलाके के किसान भाई लोगन के खास करके हल्दी के खेती के बारे में और कुछ बचल खुचल सलाह बा तो दे दें। हम तो ये कह कि किसान भाई के हल्दी करे के चाहिए, ये बड़ी करे के चाहिए कि अपने यदि निरोग रहना बा तो हल्दी के इस्तेमाल करना बा और जब अपने पैदा करें तो ऑर्गेनिक रही जी तो उससे ज्यादा फायदा मिले उनके जी अपने उपयोग में भी आई, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। कि यदि कुछ ऐसा मर्ज बा कि जिससे कुछ लोगन के देखत है कि पीछे का पोर्शन पूरा अकड़ जाला, पूरे शरीर में दर्द बन रहा, वहाँ कच्ची हल्दी ज्यादा नहीं सेम के बीज के बराबर सिर्फ कच्चा हल्दी खाए शुरू कर दें, हमारा दावा बा कि 35 से 40 दिन में उनकर पूरी के पूरी बॉडी एकदम दर्द से राहत मिल जाए, निजात मिल जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हल्दी के तो बहुत ही औषधीय गुण बा और एक इस्तेमाल भी कईल जाला कई तरह के दवाई बनावे में। तो किसान भाई देखें आज अपने साथ रहना घोरावल ब्लॉक के मरसड़ा से ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी, हम लोग जानल गए इनके हल्दी की खेती के बारे में और साथ ही साथ हल्दी के साथ साथ और काका लिहल जा सकला, चौराई बा अरहर बा एक अतिरिक्त आमदनी के रूप में लिहल जा सकला, अपने आय के बढ़ावे के खातिर सफसली खेती कईल जा सकला और खास करके हल्दी से भी अच्छा मुनाफा लिहल जा सकला। तो उम्मीद बा कि आज के बातचीत से अपने किसान भाई जरूर से जरूर योजना बनी है और जो समय चल रहा बा एक सदुपयोग करके अपने हल्दी के खेती में आगे बढ़िए। तो ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी आज आप अपने किसानवाणी के माध्यम से किसान भाई लोगों को इतना बढ़िया जानकारी दे लें, एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नकड़ू भैया हाँ गुलाबो, देखा कितना बढ़िया जानकारी अपन हल्दी के साथ सहफसली खेती फायदे ही फायदे विषय पे जो ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा भैया रहलन है कितना बढ़िया फरिया फरिया के जानकारी देलन है। बिल्कुल। और अपने क्षेत्र में एकर उपयोगिता भी बा और मांग भी बा, बिल्कुल। और कोनो रोग दो का भी समस्या बताओ रहना कि ज्यादा नहीं हुआ। हाँ। तो बड़ी बढ़िया खेती के बारे में बतौना ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा भैया। और हम तो देखते हैं आपके हाथे में पाती भी बा। बिल्कुल बिल्कुल तो भैया बिना देर कैले ओके बाँच दो एकदम भैया। देखा घुरावल मंडी से अपन इंद्रासन सिंह मौर्य भैया का भेजल बाजार भाव बा। अच्छा, अगर आप कहें तो अपने किसान भैया लोगन के भी बाँच के बताई कि बिल्कुल, आज बिल्कुल। का बाजार भाव का है पसेरी में है। आलू देखें सफेद वाला आलू 100 सफेद आलू लाल आलू दोनों 120 से 125 रुपया बिल्कुल बिल्कुल। पसेरी रहला। और देखा प्याज जोन बा भैया ई 45 से 50 रुपया के बीच में रहल पसेरी। और जोन टमाटर बा भैया वो 10 रुपया से 15 रुपया के बीच में। और जोन गोल बैगन बा और 60 से 65 लंबा बैगन के भी यही भाव बा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बीन्स बा एकर भाव 130 से 140 रुपया के बीच में रहल। बोड़ा का भाव देखा 80 से 85 रुपया पसेरी। और जो खीरा बा भैया 40 से 45 रुपया पसेरी बा। और ककड़ी का जो भाव बा इहो देखा 30 से 35 रुपया बा। और जो तरबूज बा भैया वो 25 से 30 के बीच में बा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जहाँ तक पालक का बात बा तो पालक 80 से 85 रुपया पसेरी, भिंडी जौन हो 30 से 35 रुपया, कोहड़ा 35 से 40 रुपया, लौकी 75 से 80 रुपया पसेरी। अच्छा। और जौन देखा अब कच्चा आम भी आ गया बा तो 45 से 50 रुपया पसेरी बा बाजार भाव मतलब घुरावल का। करैली जौन हो 50 से 55 रुपया, कुनरू 125 से 140 रुपया पसेरी। अच्छा। हरा मिर्च 110 से 115 रुपया, लहसुन 135 से 140 रुपया पसेरी। अच्छा। नींबू रहल 300 से 350 रुपया सैकड़ा। घोरावल सब्जी मंडी का थोक बाजार भाव रहल है। बिल्कुल। इंद्रासन सिंह मौर्य भैया के देवल जाए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद भी ऐसे नहीं एक मनफेर के माध्यम से एकदम कृष्ण कुमार भारती और संघाती भैया लोगन तैयार हवा एक किसानी गीत सुनावे बदे। तो हम देखा बिना देर कैले भैया के एक किसानी गीत सुनल जाए।
धन किसान भाई काट सोना चांदी माटी में। धन धन किसान भाई काट सोना चांदी माटी में। खटनी करें रात दिन मिल के दोनों प्राणी माटी में। माथे पगड़ी हाथे पहना कान्हे लिए कुदारी। हर हर वाही चरवाही चमकावई खेती बारी। तर तर चुए पसीना तन से जैसे पानी माटी में। सनई ढैचा मूंग लोबिया बो के खाद बनावे। कंपोस्ट खाद जैविक खेती से अन्न अधिक उपजावे। लहरे हरा भरा चौतरफा सजल किसानी माटी में। बोरिंग मशीन ट्यूबवेल नहर से जम के होता सिंचाई। नई नई तकनीक बीज से ट्रामा होत कमाई। काट झूम झूम के। गुलाबो हाँ भैया। देखा कितना बढ़िया मन मनसायन सुनावत रहना अपन कृष्ण कुमार भारती और साथी लोगन। देखा मन मनसायन तो हमन को होत रहला, लेकिन साथे साथे देखा एक चीज हम और कहब, चूंकि खरीफ अभियान आवे वाला बा, किसान भाई लोग तैयारी में लगल हैं। तो देखा विशेष रूप से जौन खाद देवे का एक प्रक्रिया बा किसान भाई लोगन का अपने क्षेत्र में जौन गोरू चोगा रखले बा मतलब साल भर के जौन गोबर इकट्ठा रहला ना, ओके समझला कि अपने खेते में डालत हैं। अब बहुत अच्छा एक तरीका बा। देखा जो रासायनिक खाद और उर्वरक का जौन प्रयोग होता है ओकरे स्थान पर अगर ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद और गोबर के खाद का प्रयोग करल जाए तो खेत का जो तासीर बा देखा बनल रही और उत्पादन भी अच्छा मिली। बिल्कुल भैया। और साथ में जब समय समय पे जो माटी माई के जांच बा वो भी अगर करावत रहल जाए तो देखा ओसे ओकर पोषक तत्वों के विषय में जानकारी हम लोगों के मिलल करी कि देखा ओमे कौन चीज का अधिकता बा, कौन चीज के कमी बा। और साथ में जैसे कि आप जैविक खाद के प्रयोग का बात कैले ना, तो देखा जैविक खाद के प्रयोग से जैसे अपन माटी माई स्वस्थ रही है ना, वही प्रकार से अपने सब किसान भैया लोगन भी स्वस्थ रही है। साथ में जे भी वो खेत के जो फसल अगर हम लोगन प्रयोग करते हैं तो अगर हम लोग भी स्वस्थ रहब और निरोग रहब। और देखा हमन के कार्यक्रम का धीरे धीरे समय भी अब हो चलल बा। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात हुई। तब तक के लिए विदा लिहल जाए। चले तो भैया बोले जय जवान जय किसान।